हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे रीजनिंग के सॉल्यूशन में। ये थोड़ा अभी लेट हो गया इसलिए कि पानी बहुत तेज़ हो रही है। जैसा कि आप लोग आज मौसम देख ही रहे हैं, तो मैं पानी रुकने का वेट कर रहा था, इसलिए सोचा कि चलो मैं फिर बना ही देता हूँ। थोड़ा पानी का पीछे से बैकग्राउंड आएगा तो वो थोड़ा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो आंसर है इस रीजनिंग का जो हमारे पास सेट है उसमें कि इसका आंसर जो है वो बी है। हो क्या रहा था कि पी है ना, पी से 4 डिजिट आगे यू जा रहा था, फिर आगे 3 डिजिट करके वाई हो रहा था, फिर 2 डिजिट पे बी आ रहा है। इसी तरह से आप मैच कर लीजिएगा ABCD लिख के, तो आपको पता चल जाएगा। सिमिलर पैटर्न पे 32 बा था। इसका जो है NNY आंसर है। इसका जो आंसर है दोस्तों NNY है। इसके बाद वाला जो JA वाला है इसका आंसर MN है। इसका आंसर क्या है? MN है। ये भी 4 आगे पीछे करके, सारा जो रीजनिंग है एक ही पैटर्न पे था, 2 आगे 2 4 पीछे करके जा रहा है। तो ABCD आप लिख लीजिएगा, इससे देख लीजिएगा। और इसका आंसर है CIMTE। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अगर बात करें हम, तो ये असर्शन रीजन टाइप का कुछ क्वेश्चंस था। असर्शन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ फ्रूट, यानी कि पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमत में भारी गिरावट आई है। ठीक है, मान लेते हैं। और पिछले कुछ दिनों में खाद्यान्न की कीमत में काफ़ी वृद्धि हुई है। अच्छा, फलों के दाम में वृद्धि हुई है ना, गिरावट आई है। और कह रहा है खाने पीने का सामान जो है बढ़ा है। तो इसका आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर 35 का होगा वो दोस्तों, वो सी हो रहा है आंसर। 35 का आंसर जो कह रहा है कि सी हो रहा है कि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। दोनों का कारण जो है एक दूसरे से स्वतंत्र है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट वन है, ये क्वेश्चंस कह रहा है कि ऑल रैट आर कैट्स। तो इसका जब सर्कल आप बनाइएगा तो कह रहा है ऑल रैट्स आर कैट्स। और फिर कह रहा है कि ऑल कैट्स आर डॉग, यानी कि सभी, ये ऐसा। तो पहला कह रहा है सम डॉग्स आर कैट। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि ये भी सही है। और दूसरा सम डॉग्स आर कैट, ये भी सही है। ये दोनों सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा कि बोथ फॉलोज। अब इस 37 नंबर में जब आइएगा तो हिंदी के हिसाब से कुछ और आंसर सही होगा और इंग्लिश के हिसाब से कुछ और सही होगा। अगर हम हिंदी के हिसाब से पहले देखें तो हिंदी के हिसाब से कह रहा है सभी मुर्गियाँ चिड़ियाँ हैं। तो सभी मुर्गियाँ चिड़ियाँ हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम इधर बना लेते हैं। रुक जाइए, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। ऊपर जा ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पे बनाते हैं। तो हिंदी के हिसाब से भी बना रहे हैं। कह रहा है कि सभी मुर्गियाँ, यानी कि सभी जो हेन हैं, सभी हेन्स जो हैं चिड़ियाँ हैं। ऑल हेन्स आर बर्ड्स। और कह रहा है कुछ बकरियाँ मुर्गियाँ हैं। कुछ बकरियाँ जो है मुर्गियाँ हैं, है ना, कुछ बकरियाँ मुर्गियाँ हैं। तो जब गॉट्स को अंदर लीजिएगा तो ऐसे आना पड़ेगा लेके अंदर तक। तो ये बात समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे इसका निष्कर्ष देखिए। कह रहा है कुछ बकरियाँ चिड़ियाँ हैं। तो देखिए, गॉट ये है और बर्ड ये है। तो पहला तो ऑब्वियसली सही है। और दूसरा कह रहा है सभी मुर्गियाँ चिड़ियाँ हैं। तो सभी मुर्गियाँ चिड़ियाँ तो नहीं हैं, है ना। सभी मुर्गियाँ चिड़ियाँ, हाँ, तो ये भी सही है। सभी मुर्गियाँ क्या हैं? चिड़ियाँ हैं, ये भी सही है। तो इस हिसाब से क्या है, दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो इस हिसाब से आंसर जो है हिंदी के हिसाब से दोनों तर्कसंगत है। हम ये बताना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे गॉट लिख दिया इंग्लिश में और हिंदी में चिड़ियाँ लिख दिया, इसलिए आंसर थोड़ा वैरी कर रहा है। और इंग्लिश के हिसाब से ए आंसर आ रहा है। देखिए कैसे, सम गॉड्स आर बैड बर्ड्स, तो ये तो सही है। और कह रहा ऑल हेन्स आर गॉड्स, सभी मुर्गियाँ जो हैं गॉड्स हैं। तो ये क्या है, गलत आ रहा है। तो इस हिसाब से आंसर ये आ रहा है। तो आप देखिए क्या देता है आंसर में। ये आंसर इनवैलिड भी हो सकता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। हिंदी के हिसाब से और इंग्लिश के हिसाब से आंसर इसका अलग अलग आ रहा है। 37 के बाद 38 हम बात करते हैं। तो 38 में जो आंसर आ रहा है 16-10 आ रहा है। ध्यान से आप देख लीजिएगा बना के इसको, है ना। उतना बना के मैं बताता नहीं, ऐसे चलिए बता ही देते हैं। 2 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है 150 मिनट। अब देखिए कह रहा है कि एक जो ट्रेन, एक अभी मान लीजिए हम पूछ रहे हैं, तो अलाउंसमेंट जो हुआ मान लीजिए 40 मिनट पहले हुआ, तो यहाँ से आगे जो टाइम है कितना मिनट बचता है? 110 मिनट आपके पास। तो अगला गाड़ी 16 बजे जा रही है, तो 16 से कितना, 1 घंटा 50 मिनट पहले। तो 1 घंटा पहले आइएगा तो कितना बच जाएगा? 15 बच जाएगा। उससे 1 घंटा और पहले बचिए आइएगा, ठीक है। अगला गाड़ी 18 बजे जा रहा है, तो 15 बच जाएगा। 1 घंटा और आगे आइएगा तो 17 बजेगा, 1 घंटा और आगे आइएगा तो 16, लेकिन 16 तो 10 मिनट और चाहिए, तो 16-10 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16-10 हो जाएगा। इसका आंसर जब आप अरेंज कीजिएगा, ठीक है, तो अरेंज करने के बाद इसका आंसर 12 आ रहा था 39 का, यानी कि 12वां है। तो उसके बाद कितनी लड़कियां? तो 12 लड़कियां हैं। नेक्स्ट वन है, ये क्वेश्चन था कि इस पहला जो कथन है कि 5 या इससे अधिक उम्र के बच्चे को स्कूल भेजना वांछनीय है, ठीक है। तो पहला ये कह रहा था। अब दूसरा इसमें देखिए क्या कह रहा था कि इस उम्र के बच्चों उपयुक्त विकास स्तर को प्राप्त कर लेते हैं और सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो चलिए, पहला तो ठीक कह रहा है। दूसरा
स्कूल 6 वर्ष से उम्र के बाद बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दी जाती है, तो पहला तो ऑलरेडी गलत हो गया। तो इसके हिसाब से आंसर जो दे रहा ए नंबर होगा इसका, यानी कि 40 का जो होगा वो ए होगा। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें 41 कि ट्रेन कंपार्टमेंट में चेतावनी दी जा रही है कि चेन रोकने के लिए जो है आपको 500 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। पहला कह रहा है कुछ व्यक्ति अलार्म चेन का अनुचित प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कुछ विशेष अवसरों पर व्यक्तियों चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अंतर्निहित है ना, दोनों उससे क्या है, निहित है। क्योंकि कह रहा है, देखिए पहला कह रहा है कि जुर्माने की बात इसी के लिए किया जा रहा है, और दूसरा जो कह रहा है वो ट्रेन को रोकना ज़रूरी होता है इसलिए वो चेन दिया गया है। तो दोनों इसमें क्या है, अंतर्निहित है। नेक्स्ट वन बात करें तो देखिए इसका जब आप डेटा फिट कीजिएगा तो कैसा आएगा, देखिए एक बार हम बना के इसको चलिए बता ही देते हैं। जो लोग यहाँ पे नए होंगे या फिर कुछ और समझ नहीं पा रहे होंगे तो इसको हम बता देते हैं। तो देखिए इसको जब आप बनाइएगा तो देखिए बनाते कैसे हैं, इतना स्क्रीन पे हो नहीं पाएगा इसलिए हम आंसर ही बता देते हैं। अगर आंसर आपका सही आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो आप मैच कर लीजिएगा। तो पहला का आंसर ये आ रहा था, करेंट इवेंट्स जो है ई है था। दूसरा का आंसर जो है वो बी ही आ रहा है, आंसर तो दिख रहा होगा आपको। तीसरा का आंसर जरा आर्ट एंड कल्चर में सी आ रहा है, आर्ट एंड कल्चर में कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हु इज़ द वाइफ ऑफ ई, तो ई की वाइफ जो आ रही है वो सी आ रही है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए 46 पे अगर हम बात करें कि बेरी एक विषाणु जनित रोग है, तो बेरी तो विटामिन से होता है, विटामिन डिफिशियंसी से होता है। तो पहला तो हमको ऐसे ही गलत लग रहा है। दूसरा विटामिन की कमी से बीमारियां होती है, तो ये बात सही है। पहला क्या है, गलत लग रहा है, रीज़न तो सही है, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। तो इसका जो आंसर आ रहा है 46 का मेरे हिसाब से आ रहा है डी नंबर की, एक ए तो गलत है लेकिन बी सही है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। जब पश्चिम की ओर बहेगी ही तो बंगाल की खाड़ी में क्यों गिरेगी, है ना। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है, रीज़न उसका गलत है। इसको जब वृत्त में आप बैठाइएगा तो वृत्त में कुछ ऐसा बैठ रहा था, देखिएगा ध्यान से। जैसा कि हमारे पास सॉल्यूशन हम बनाए हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि विजय को आप फिक्स करते हैं, तो यहाँ पे जो फिक्स हो रहा था 6 पहले आप पोजीशन बना लीजिए, तो यहाँ पे जो फिक्स हो रहा था वो सुधीर हो रहा था। इसके बाद नीरज का यहाँ पे आ जा रहा था, अमर जो था यहाँ पे हो रहा था, और ये दोनों लोकेशन पे संतोष भी हो रहा था या आर हो रहा था, है ना, ए से या आर, दोनों में से कोई आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो आप देख ही लिए होंगे। तो इसके हिसाब से जब आप बैठाइएगा तो विजय के बगल में क्या था, नीरज था। इसके बाद हु इज़ बिटवीन द नीरज एंड विजय, तो सुधीर था। हु इज़ द सेकेंड, अमर के बाद सेकेंड, तो ये विजय था। इसके बाद हु इज़ बिटवीन विजय एंड अमर, तो विजय एंड अमर के बीच ये या तो राकेश और सौरभ कोई भी हो सकता है ना, राकेश और सौरभ का दो पोजीशन आ जा रहा था, तो इसलिए इसका आंसर राकेश या सौरभ कोई भी हो रहा था। अब 52 में हम लोग बात करें कि स्कूल यूनिफॉर्म इज़ ए बर्डन और ऑन द पुअर पेरेंट्स, यानी कि स्कूल यूनिफॉर्म जो है गरीब माता पिता पे क्या है, बोझ है। 52 में ऐसा कहना चाह रहा है। अब इसके बाद देखिए पहला और दूसरा दोनों में से कौन है, यानी कि पहला के हिसाब से दूसरा, यानी कि ये दोनों को आपको निष्कर्ष निकालना, ये वाला और ये वाला, कि दोनों में से कौन सा सही है। तो गरीब अभिभावकों को यूनिफॉर्म खरीदना बंद कर देना चाहिए। दूसरा स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल की माली सहायता दे सकते हैं। तो इसमें कौन फॉलो कर रहा है ये आप बताइए आपको, ठीक है। 52, तो 52 जो है, तो पहला देखिए क्या कह रहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म गरीब माता पिता, स्कूल यूनिफॉर्म जो है गरीब माता पिता पे बोझ है, ठीक है। स्कूल यूनिफॉर्म इज़ अ बर्डन ऑन पुअर पेरेंट्स शुड स्टॉप बाइंग ऑफ द यूनिफॉर्म, स्कूल कैन प्रोवाइड सब्सिडी ऑन द स्कूल यूनिफॉर्म। तो देखिए ये ज़्यादा सही है। हिंदी में थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि स्कूल को क्या करना चाहिए, कुछ सब्सिडी दे देना चाहिए, यानी कि बी नंबर सही है। पहला तो बाई बंद कर देगा, ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो 52 का जो है बी नंबर हुआ, कपड़ा खरीदने वाला, माता पिता, स्कूल ड्रेस वाला। नेक्स्ट वन है कि अच्छा ऊपर छुप गया थोड़ा सा, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल छोड़ने की दर क्या है, बहुत ही अधिक है, क्योंकि बच्चे आय अर्जित करने की गतिविधियों में अपने माता पिता का सहयोग करते हैं। बात सही है, ग्रामीण में जो है बच्चे क्या करते हैं, माता पिता को सहयोग करना चाहते हैं। तो पहला कह रहा है कि माता पिता को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जन जागरूकता कार्यक्रम का शीघ्र विस्तार किया जाना चाहिए। दूसरा मुआवजा एक उपाय नहीं है। तो दोनों बात तो सही कह रहा है कि मुआवजा देने से कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बार बार मुआवजा दे दीजिएगा तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पहला भी तर्कसंगत है, दूसरा भी तर्कसंगत है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा दोस्तों। अब 54 हम लोग लास्ट पे आ गए।
तो इसमें भी एक कथन दिया और उसमें 2 निष्कर्ष है। दोनों निष्कर्ष में कौन सही कौन गलत है ये निकालना। तो बीमार लोगों की दवा का ज़रूरत होती है। तो चलिए ये बात हम पढ़ लिए। अब पहला कह रहा है कि स्वस्थ लोगों की दवा की ज़रूरत नहीं होती है। पहला ये कहना चाह रहा है कि स्वस्थ लोगों की दवा की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो पहला तो सही कह रहा है कि दवा ज़रूरत नहीं होती है, तो स्वस्थ है ही तो उसको दवा क्यों चाहिए। और दूसरा, लोग अपने घर पे दवा रखते हैं, तो ये कोई तर्कसंगत नहीं है कि लोग दवा रखते हैं, यानी कि निष्कर्ष सिर्फ एक फॉलो हो रहा है। तो 54 का आंसर जो होगा ए होगा। इसके कह रहा है कि हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या में से कोई आवश्यक संसाधनों का ह्रास होगा। अच्छा, कह रहा है कि हमारी तो इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ आवर नेशन। तो कह रहा है कि हमारे राष्ट्र की अगर जनसंख्या बढ़ती है तो ठीक है, तो जो हमारे के यहाँ आवश्यक संसाधन बढ़ रहा है वो कम जाएगा। तो पहला इसका तर्कसंगत क्या कह रहा है कि हमारे राष्ट्र की जनसंख्या नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे राष्ट्र की जनसंख्या नियंत्रित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए उचित जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। तो देखिए इससे रिलेटेड ये है। ठीक है, ये पहला उससे रिलेटेड नहीं, लेकिन बी जो है उससे रिलेटेड है कि राष्ट्र अपने नागरिकों को क्या कह रहा है कि उचित सक्षम नहीं होगा। जब से यहाँ संसाधन का लॉस हो जाएगा तो फिर हम उसको सक्षम नहीं होगा। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आंसर हमारे हिसाब से कोई 1-2 आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम एकदम एक्यूरेट आंसर बता रहे हैं। तो जो बोर्ड का आंसर आएगा उससे ज़रूर आप एक मेरे वेरीफाई कीजिएगा। हमारे आंसर से आप लोग को ±1 हो सकता है। अब बाकी बचा हिंदी और इंग्लिश, तो इसका भी आंसर की हम जल्द से जल्द लाने का कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।